आज हमको जो पढ़ इधर देखो अभी ना तो बजे चले भाई। आज हमको पढ़ना है जैव विविधता। क्या पढ़ना है? जैव विविधता। बहुत ऐसा दो चार वगैरह है कि जैव विविधता पढ़ेगा। आगे देखो ना जो बोल हम लोग का तो तरह के देख ले तू खा क्या दे तू लाइफ डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। देखो बाबू जो अजीब शब्द लग रहा है पर अजीब शब्द नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पे अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधा एवं झाड़ियाँ पाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है जैव विविधता। समझ में रहा है? यानी हम लोग भी जैव विविधता में आएंगे। जितना सृष्टि पे यानी पृथ्वी पे जितना जीव जंतु देखते हैं, पेड़ पौधा यानी सजीव देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। समझ में रहा है? हैं? पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, मछली है, पक्षी है, मैमल्स है। हम लोग मैमल्स में आते हैं। तो जितना जीव जंतु दिख रहा है बाबू क्या में आएगा? जैव विविधता में। तो डिफरेंस बोल सकते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधा एवं झाड़ियाँ, इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता। समझ में रहा है? तो जैव विविधता डिफरेंस समझ में गया। अब बाबू देखो जैव विविधता क्यों है और ये जरूरी भी है। अगर बाबू मान लो कि जैव विविधता, ये विविधता के मतलब अलग अलग, जीव का मतलब होता है जीव सजीव जो हम लोग है, और विविधता मतलब अलग अलग, यानी जब पृथ्वी पे जीव अलग अलग पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं जैव विविधता। और ये जरूरी भी है। अगर मान लो कि केवल शाकाहारी हो जाए, अगर मान लो कि एक ही प्रकार के जीव हो जाए पृथ्वी पे, तो सोचो अगर मान लो केवल मानव ही रहेंगे तो पृथ्वी चल नहीं पाएगी। अगर मान लो कि केवल जंतु रहेंगे तो पृथ्वी नहीं चल पाएगी। समझ में रहा है? अगर मान लो केवल पेड़ पौधा ही रहेगा तो पृथ्वी उतर से नहीं चल पाएगी। यानी सबके लिए एक विविधता होना जरूरी है। जब जैव विविधता खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी का संरचना और जो सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है खत्म हो जाएगा। ये लोग है जैव विविधता पे। अगर मान लो कि ज्यादा पेड़ पौधा रहे तो उसको खाने के लिए यानी खत्म करने के लिए उसका शाकाहारी, ये शाकाहारी जीव जंतु है। जिस तरह मान लो घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, बहुत सारे जीव जंतु जो शाकाहारी है, जैसे भैंस हो गया, वो तो घास भूसा खा के क्या करती है? हाँ, तो पता है नहीं जो क्या पेड़ पौधा ज्यादा नहीं फैल देती है। अगर मान लो कि हम जानवर को मार देते हैं, शाकाहारी जानवरों को, तो पूरा पृथ्वी पे जितना पेड़ पौधा है सब क्या हो जाएगा? फैलने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा। तो ये हम लोग का रहना जरूरी है। अगर मान लो कि एक तरह से बताओ कि हमारे पृथ्वी पे पक्षी है, तो पक्षी क्या करती है कि कीड़ा मकोड़ा का मार के खत्म करती है। जितना हमारे आसपास में जितना कीड़ा मकोड़ा दिखता है जो बड़ा बड़ा होता है, वो आके पक्षी उसको खा के खत्म कर लेती है और अपना पेट भर लेती है। आप प्रदूषण फैलने से भी रोक देती है। यानी वायरस जो क्या ये कीड़ा मकोड़ा जो फैल रहे हैं उसको खत्म कर देती है। इसीलिए जैव विविधता होना दम से जरूरी है। जैव विविधता नहीं रहेगा तो सजीव का होना मतलब ना के बराबर। समझ रहा है? जिस तरह जितना जल्दी पेड़ पौधा आया था ना, पेड़ पौधा जब आया था हमारे सृष्टि पे पृथ्वी पे, तो उसी समय छोटे छोटे जीवों का आविष्कार हो गया था। भले मानव नहीं आए थे, और छोटे छोटे जीव जंतु आ गए थे। इसीलिए जैव विविधता कहा जाता है। अब बताओ एक प्रकार के जीव जंतु रहे हो गया? नहीं, अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। सब तरह के, पानी में रहने वाला, भूमि पर रहने वाला, उड़ने वाला, पेड़ पर रहने वाला। अब मान लो एक तरह के खाने वाला भी नहीं रहते, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी, कोई सर्वाहारी है। अब देखो कोई दौड़ने पर आधार पर, कोई तेज दौड़ता है, कोई तेज दौड़ता है, पगला है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमी दौड़ता है, कोई रेंग के चलता है, चलता ही नहीं चलता है। तो गति का आकृति पे देख लेते हैं तो कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। अब कोरोना देख लो तो हमसे सूक्ष्म बराबर, बहुत छोटा छोटा, और वही देख लेते हैं हाथी बहुत बड़का है। समझ के नहीं रहा है? तो पृथ्वी पे बड़ा भी जो है छोटा भी, आकृति देखते हैं। देखो बाबू हम लोग आकार, जितना आदमी को पता चलता है कि आकार और आकृति एक है, पर ऐसा नहीं है। आकार का मतलब बताता है कि बड़ा और छोटा, आकृति का मतलब उसका शेप कैसा है, ट्रायंगल है कि वृत्ताकार है कि घनाकार है कि वर्गाकार है, वो बताता है आकृति। और शेप कहेगा, अगर आकार कहेगा तो बड़ा या छोटा डिफरेंट करेगा। समझ रहा है? अगर हम कह दिए आकार कितना है तो इसमें पता चलेगा बड़ा छोटा मंझूला जो भी होता है। ठीक है? अगर आकृति तो गोल, लंबगोल, लंबा, बड़ा कर लंबा, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, स्टारकार जो भी होता है वो सब के लिए। तो जब हम लिखे जाते हैं पूरे के बायोडाइवर्सिटी बोलते, क्या बोलते हैं बाबू इसको? बायोडाइवर्सिटी।
सोचना क्या लिख रहे हैं, एक ही बार सोचना कि लिखते रहिए तो याद हो जाए, दिमाग पैसा करना, ये ना कि हम लिखेंगे बाद में याद, अभी करना है अपना अपना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधा एवं झाड़ियाँ को पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधा झाड़ियाँ अलग अलग प्रकार के जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधा झाड़ियाँ अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहता है, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब एक शाब्दिक अर्थ समझ लो कि पृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा की जैव विविधता में रखा गया, क्योंकि सब्जियों में आते हैं, समझ नहीं रहा है? झाड़ियाँ जो होती है उसको क्या कहता है, सब्जियों में आता है। तो जितना पेड़ पौधा है जीव जंतु है सब किस में आएगा बाबुआ, जैव विविधता में। किस में आएगा, जैव विविधता में, यानी उसमें भी जीव जंतु है, जीव जानवर है। तो देखो बाबू, तो जैव विविधता को हम कितने बहुत छोटे छोटे शब्द में बता रहे हैं, बुक के भाषा से नहीं पढ़ोगे तो बुक के हिसाब से समझ जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं। तो जैव विविधता के मतलब समझ आया है, ये तो दिमाग में घुस गया है कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे का कहलाता है जैव विविधता। कितना ही जिए, अजीए गाय मिलेगा, अजीए कुत्ता मिलेगा, अजीए बिल्ली मिलेगी, अजीए चूहा मिलेगा, अजीए मनुष्य मिलेगा, अजीए गुलाब का फूल, अड़हुल का फूल, नारियल का पेड़, करेला, अलग अलग मिलेगा, नहीं मिल रहा है। यही तो जैव विविधता है। जैव विविधता मत समझना कि एक तरीके के नाम अलग अलग हो गया तो ऐसे कुछ नहीं। जीव का मतलब जीव, विविधता मतलब अलग अलग, जब पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। कितना आसान है, क्या वही परिभाषा है, जो आसान लगे तो समझना, ठीक है। बोला ना क्या दिक्कत भाई, देखो तो जैव विविधता को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अलग अलग। हाँ, तो जैव विविधता अभी ये सोचो कि याद हो जाए दम से मन में, जैव विविधता को अलग अलग समूह के आधार पर बांटा गया है। जैव विविधता को अलग अलग समूह के आधार पर बांटा गया। जैसे बाबू देख लो, आप लोग देखिए, कोई भी जानवर है तो उसके आकार के आधार पे बांटा गया है। बांटा गया है आकार के। जैसे मान लो कि हम बड़ा बड़ा ले रहे हैं, बड़ा छोटा होता है, होता है, जैसे जिराफ लेते हैं, बड़ा बड़ा होता है, होता है, हाथी लेते हैं, शार्क लेते हैं, ब्लू हवेल, शार्क ब्लू हवेल लेते हैं। ये सब ऐसे जानवर है जो बड़े में आते हैं, क्या है, बड़े में। शेर बाघ बड़ा में आता है। तो पहले सबसे बड़ा पृथ्वी पे जो हाथी है, चलिए आकार के आधार पे, तो बड़ा होता है, नहीं तो छोटा हो गया, होगा बड़ा छोटा होगा, यही ना नंबर ना एक में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो बड़ा छोटा जैसे कि माने हाथी हो गया, क्या हो गया, बड़ा में हाथी हो गया पृथ्वी पर, नहीं तो ब्लू हवेल, क्या होता है, ब्लू हवेल, अच्छा नीला हवेल, नीला हवेल, ठीक है। ये बाबू पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव है, ये पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। ये करा पे सबसे लंबा जीव जिराफ, कहा जाएगा, ठीक है। इत्यादि और इधर जो बड़ा जानवर दिखेगा समझ रहे क्या है, गेंडा उंडा हो गया, ठीक है। गेंडा क्या है सबसे बड़ा, तो यही घोड़ा सबसे बड़ा, घोड़ा भी बड़े में आता है, ठीक है। शेर बाघ सब क्या बड़े में आता है, ठीक है। उसको हवाई, अरे पानी में ना दे, सिंह वाला रहता है, वो तो गेंडा कहलाता है, नहीं वो अलग अलग होता है। चलो ठीक है। आकार के आधार पे देखेगा तो बड़ा छोटा बताएगा या लंबा नाटा बताएगा। आकृति के आधार पे, आकृति क्या देखते हैं, आकृति
आकृति का मतलब होता है बाबू उसका शेप, क्या होता है? सेब या शेप। उसका शेप कैसा है देखो बाबू, सेब शेप सेब प होता है लेना शेप बाबू, तो समझ में रहा है बोले बता देगा ना। तो कोई बाबू देखो कोई गोल होता है, जैसे गोल होता है, कोई तारा तारा ताराकार होता है, तारा स्टार पिछड़ा होता है ताराकार। एक फ्रूट आता है स्टार हाँ फ्रूट हाँ वो सब वही में आ गया, ठीक है। सुनो लमलोल, लंबा लेकिन लमलोल अलग होता है, लंबा अलग होता है, लमलोल में बता रहे हैं। अंडा गोल ना ठीक है बाबू, आगे देखो। अब बाबू देखो रंग के आधार पे क्या देते हैं, रंग के आधार पे, रंग के आधार पे बाबू अलग होता है। देखो सबसे अधिक देखा जाता है भूरा दिखाई जाएगा, काला दिखाई देगा, ठीक है, काला रंग के दिखाई देगा और सफेद दिखाई देगा, ठीक है, और भी दिखाई देता है, पर मेनली यही होता है। सबसे अधिक जानवर इसी रंग के देखेंगे। क्या भालू कैसे दिखाई देगा, काला, बंदर कैसे दिखाई भूरा, गाय कैसे दिखाई देगी, तीनों रंग के, तीनों रंग के दिखाई देगी, कौन भूरा होती है, कौन काली होती है, कौन सफेद होती है, रहती है। तो मैक्सिमम जो जानवर होते हैं सबसे अधिक यही देखने को मिलेगा। सफेद नहीं सफेद है हाँ हो गए 95-90% जो जानवर होते हैं इसी तरह के होते हैं, ठीक है। अब अपना से उनमें छील मत करा सही ऐसे वैसे, ठीक है। अब सतरंगी कर दी, क्या क्या कर दी, बहुत कर दी। हाँ सही है बाबू, समझ नहीं आ रहा है। अब पांचवा चौथा नंबर पे देखो बाबू, आवास के आधार पे, आवास के आधार पे बाबू देख लेते हैं। आवास का मतलब होता है उसका ठिकाना कहाँ रहता है। कोई शेर देखो तो गुफा में रहता है, मछली देखो पानी में रहती है, पक्षी देखो घोंसला में तो उड़ते रहती है आकाश में, है कि ना। है जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है तो वायुमंडल में कहीं अनाज पे कहीं से कवक हो गया, ये भी सब सूक्ष्म जीव है, यानी जीवे में सजीवे में आता है, पता ही नहीं पता है। सजीव का एक अलगे बन गया है। 5 को हम लोग वर्गीकरण करके पढ़ेंगे, 5 वर्गीकरण करके सजीव को, पूरा वर्ल्ड में जितना सजीव जीव दिखता है समझ नहीं रहा है, उसको 5 जगह में बांटा गया है, उसको बताएंगे अभी, समझ नहीं इतना, धीरे धीरे समझते चलो। तो आवास के आधार पे देखो, तो कोई पेड़ पर रहता है, ना रहता है, कोई पेड़ पर, गुफा में, ठीक है, क्या मिट्टी के अंदर, क्या होता है, मिट्टी के अंदर, चूहा हो गया, बिल में भी, बिल होता है चूहा हुआ, सांपों पे, पानी के अंदर है, पानी में, हाँ पानी में, पेड़ के नीचे, चल हाँ पेड़ के नीचे, पेड़ पे होता है, बिल में, हाँ बिल में क्या है, ठीक है बाबू। और भी और भी हो सकता है, इतना समझ गए ना। अब एक ये सब बता रहे, हम बता रहे कि बस समझो कि कहाँ कहाँ रहता है। बताए पक्षी जितना रहती है घोंसला तो पेड़ पौधा आ जाएगा, रहेगा देखिए, देख गुफा में शेर बाघ सब रहता है। हाँ अरे अगर लाइए जंगलों में इधर जंगल, चलो ठीक है। बिल में भी जो चूहा रहता है, सांप रहता है, चींटी रहता है, खरगोश रहता है, सब कहाँ रहता है, सुनो ना। जंगली जो सुअर होता है मिट्टी के अंदर रहता है, समझ गए ना। जंगली जो सुअर होता है हाँ मिट्टी के अंदर खोद के रहता है अपना बना के, सुअर हो गया, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, ये सब जंगली जो होता है खेत में देखना खोड़ के अंदर घुसा रहता है। हाँ चींटी भी, पानी में मछली हो गया, मेढक, जितना मेमल्स आता है, मेमल्स करे उसको क्या मोलस्का, जितना मोलस्का जो जंगली जीव है सब किसमें आएगा, जंगल में, जंगल में शेर बाघ जितना एक्स्ट्रा चीज करना, ठीक है। आवाज के आधार पे देखिए ना। अब बाबू देखो, अब उसको क्या बोलते हैं, पोषण के आधार पे, क्या बोलते हैं, पोषण, मतलब कैसे पोषण करता है। तो पोषण के आधार पे बाबू देखो ये भी 100 पोषण क्या होता है, 100 पोषी, 100 पोषी क्या होता है, पर पोषी। ये तो हम बायोलॉजी पढ़ा दिए हैं। आप क्या होता है, एकरे में आता है सब, दो बटे पे किया है, एकरे पर जो मिली पर पोषी ठीक बाबू। जो खुद से अपना भोजन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, 100 पोषी। जो दूसरे पे निर्भर रहता है परपोषी के बहुत सारे भाग है। आ जाओ बाबू। अब आते हैं भोजन के आधार पे, क्या होता है, भोजन के आधार पे, भोजन के आधार पे अरे पोषण, हाँ तो उसी को बोलते हैं मांसाहारी, क्या बोलते हैं, मांसाहारी,
सरवा है मत बोलो। दोनों 12 तरीका दिए शाकाहारी और सर्वाहारी। हो गया ना। तो ये हो गया। अब आप देखो, अब देखो गलती क्या क्या कहते हैं, गति के गलती का देख बाबू सुनो तेज ना ना, गलती के आधार पे तो कोई रेंग के चलता है, क्या कहता है रेंग के। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, रेंग के चलती है, हम लोग लिखे हैं सर रेंग कर, ठीक है। ए सुनो, कोई खुदा कर मतलब उसको क्या उछाल कर, खुदा मतलब उछाल कर, ठीक है, उछाल कर, दौड़ देंग ए दौड़ कर क्या होते हैं, दौड़ के है मीठा का जाएगा, उछाल कर, खुदा कर या मछली खुदा कर, तैयार कर खुदा यार कौन अभी रेंग दौड़ कर सर दौड़ कर, बड़ा आएगा सर ए दौड़ने ना चल कर ही देते हैं, दौड़ता है हमेशा दौड़ता तो ना, ये सब जो चलने गति नहीं होता है, थोड़ा दौड़ते रहता है तैयार कर चल कर, हाँ उड़ कर, तैर कर, तैयार कर तैर डूब कर। हाँ कर ऐसा समझा रहा कि नहीं आ रहा रे, तुरा रहा है टिंडा, अरे हम यहाँ पे अच्छा आ रहा है, नाम जान करिए करिए। रेंग कर, खुदा कर, खुदा का मतलब जैसे देखो मेडक मेढक, सबसे एग्जांपल मेढक है, हैं? चल कर कहता है चल कर, हम लोग इसी में आएंगे, गाय भैंस कुत्ता सियार इसी में आएगा, उड़ कर पक्षी जितना पक्षी है क्या उड़ कर आता है, तैर कर मछली हो गया, जो जलीय जीव है सब तैर के क्या होता है, समझ में रहा है। अब बाबू देखो गलती हो गया, अब क्या रहा चाल के आधार पे क्या बोलते हैं, चाल के आधार पे। चाल के, गलती के आधार पे और चाल के आधार पे। चाल पे तेज सुनो हाँ तेज हो सकता है, जैसे मान लो देखो बाबू चीता सबसे तेज दौड़ता है, विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला कौन सा जानवर है, किस पृथ्वी पे, 130 की स्पीड पे अरे तो घोड़ा का भी रेस होता है, वो तो मतलब एक मामला है। देखो धीमी और तेज वो इंटेलिजेंट ना फास्ट वाला है, फास्ट बता वाला। देंगे इंटेलिजेंट वो रहा भैया फास्ट वाला तो बस बस आया समझ बाबू, सबसे तेज कौन दौड़ेगा, चीता ना, ना। सबसे स्लो ए सुनो कछुआ आई वो तो बहुत सारा, सबसे अगर तेज अगर देखा जाए ना तो सबसे धीमा चलने वाला अजगर, अगर खा लेगा तो अपने जगह से हिल ही नहीं पाता, तो हमसे लगता है कि ली जाएगा हाँ सूझ जाता है। नहीं, और उसको मार दो काट दो भाग रहा नहीं है, वो जब पहले में क्या करेगा कि पहले पर जो लीलले है अगर आदमी देख लेगा कुछ छेड़ रहा है तो सिर्फ पहले पर अंदर से प्रेशर बनाएगा, उसको तो जरा खैले सब निकालेगा, जितना गाय भैंस लीले मुर्गा मुर्गी लीले है पहले निकालेगा, तो अब उसका शरीर हल्का होगा, जाती वो खाने के बाद उसको इतना ज़्यादा कि रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर जानते हो जब खाता है तो खाने जब मिलता है तो इतना एनर्जी वेस्ट कर देता है, इतना एनर्जी वेस्ट कर देता है कि जब देखो हम लोग खाते तो तुरंत एनर्जी मिल जाता है, समझ ना, हम खाए 10 मिनट 5 मिनट बाद और वो खाएगा तो अभी पूरा अभी डाइजेशन होगा, पूरा क्या होगा अच्छे से डाइजेशन, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उसको जो हड्डी जो चीज़ को निगला है कम से कम 6 घंटा 7 घंटा उसको पिघलाएगा, क्या करेगा उसको पिघलाएगा, उसको पूरा निचोड़ मारेगा इसे ना समझ सर कब उलग जगता है, हैं? कब जगता है, तो कब देखते हैं। 9 बजे भोर अगर मतलब कभी भी जगेगा 6 बजे रात को सोता है नहीं जगह रहता है कभी भी, उसको थोड़ा सा सोएगा 9 बजे उठ जाएगा देखा है। मार रहा है सर तो घर के है तो घर के है। बात में तो बोलता है हैं? गांव में निकला तो दूगो तो ठीक है तो कहता 4 बजे 9 बजे बताया बताया था। अलार्म लगाने यही जाता है खानदान के दो रे यस ये आता है। चल पता है सर तेज है में तो चीता हो गया। यस सर हाँ अगर खाए अगर अजगर जो है खाए रहेगा ना तो सबसे धीमी। हाँ एक आता कछुआ के कछुआ वो तेज तो ठीक ठाक है पर भागता है तुरंत हैं पानी में रेस लगाओ हाँ लगा होगा ना सब पानी में चुप्पी से सर जिंदे पे खा इतने लेता है। जल्दी पागल है क्या रे संग- अब ये देख लो तुरंत लेकर आई दे टांग टूट जल्दी थे हैं ना हम लोग टांग टूट जल्दी थे ना चलो हो गई रे चले अब 8वां नंबर पे है सुनो भगवान गलती गलती नौवा पूछ के आधार पे क्या पता है पूछ क्या था नहीं सुनो हाथ क्या था के किसी किसी जानवर देखो पूछ बड़ा होता है अगर मान लो कछुआ की जगह ए
हाँ घोड़ा के हाँ ठीक है बकरी के जगह रहता है बिलाई के बिलाई के ठीक रहता है बड़ा रहता है कुत्ता के बड़ा में आएगा हाँ खरगोश के छोटा में आएगा देखो चूहा का बड़ा में आएगा घोड़ा का भी बड़ा है ला ना भैया ला समझ रहे हो गई ने बड़ा बहुत छोटा उच्चा ऐसे कर तब के तेरा कर पूछ ले हाइदा मेरे पास हां अब अच्छा लग रहा है हां हो गई ने छोटा पू एग्जांपल को ये बड़ा एग्जांपल ये देखो बड़ा पूछ में देखो सबसे बड़ा पूछ कहेगा तो अगर सांप के तो हम लेंगे तो शरीर का पूरा पूछे रहता है ठीक है खाली गर्दनी छोड़ के पूरा पूछे रहता है सबसे बड़ा हाँ उसको नहीं ले जाएगा पर लंगूर जो होता है लंगूर का जो पूरा बड़ा होता है बंदर का बड़ा होता है उनका सबसे सबसे बड़ा उसका रहता है डायनासोर का ओकर भाई पंचक नहीं है चलो 10वां वो है 10वां किस आधार पर है बोलो भार के आधार पे जक्सर भार के और भार के आधार पे ना तो भार के हाँ चलो भार के ही मिलेगा क्या कर रहा है हाँ ये मिलेगा भार के आधार पे ठीक है बाबू सब चीज के हम तब बताइए दी पैर के हाँ पैर होगा चार पैर दो पैर तीन पैर हाँ सुनो ए देखो 3 तरह के होते हैं एक बिना पैर का क्या होता है बिना पैर का बिना पैर छोटी को बड़े को हाँ जो सांप हो गया केचुआ हो गया एक उसका बोलते हैं घोंघा हो गया सांप हो गया मछली हो गया मछली हाँ मछली मछली बिना पैर वाला पैर वाला दो पैर वाला चुप रहो बंगुरी छम 2 पैर सुनो 4 पैर का लिखे हैं दो पैर वाला जो मेरे बिना पैर हो गया 2 पैर वाला 2 पैर देखो 4 पैर 2 पैर वाला 3 पैर 4 पैर वाला 3 पैर लगाने की है सर दो सर लोटनी का होता है अधिक पैर वाला ट्रेन बताइए पागला कुकुर देखा है कंगोजा देखा है कंगोजा के 32 को होता है 32 को पैर सुनो एक सुनो बाबू हम लोग दही खाते हैं दही में एक बैक्टीरिया पाया है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैक्सिलस उसमें 8 गो पैर होता है बहुत सूक्ष्म जो दही होता है ना उसी की वजह से अगला दही का फर्टिलाइजर मतलब दही में कन्वर्ट हो जाता है कीड़ा की वजह से जो कीड़ा नहीं मिलेगा ना दही जब में नहीं ना लोटनी होती है उसका पैर होता है नहीं बड़ा पड़ जाती है छोटा में नहीं होता है यूरिन की चलती है अब तो जिसका लाल पंख केचुआ होता है होता है उसका केचुआ भी बिना पैर है मैं केचुआ उसमें आएगा हाँ। पंख वाला पंख के आधार पे चलो वो तो बहुत सारा ए अब ना लेकिन इस पे जल्दी उतार झट से रोड वीडियो रोक दो खाली वीडियो रोक दो पृथ्वी पे एक जीव है अन्य को जीव है यस सर तो सबके जीव के बारे में अलग अलग पढ़ने से तो कितना वर्ग बढ़ना पड़ेगा कितना पढ़ना पड़ेगा ना अगर मान लो कि हम लोग लैब में जाते हैं तो देखिए ना साइंस की किताब अलग है मैथ की किताब अलग है सबके कोई लाइब्रेरी में गया होगा स्कूल लाइब्रेरी में ही ना लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने वाला स्कूल लाइब्रेरी में देखा तो बुक जो रखा रहता है ना तो क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज रखा जाता है ताकि अगर खोजने में आसानी हो पढ़ने में क्या आसानी हो अगर एक भी छितरा के फेंक दो तो कहाँ मैथ के कहाँ से खोज पाएगी नहीं पाएगी तो वर्गीकरण इसीलिए किया जाता है कि हमको पढ़ने में क्या हो आसानी हो उसको जानने में क्या आसानी हो कोई दिक्कत है अगर मान लो कि कुछ जैसे कुत्ता हो गया बिल्ली हो गया घोड़ा हो गया हाथी हो गया ये सब मान लो उसका 4 पैर होता है सिंपली तो सबका 4 पैर है 2 आंख होता है सबका है वो भी क्या करा अब मान लो कि उसको देखा जाए तो 2 कान है कि ना है सिंह के आधार पे ना हाँ सिंह बहुत सारा बोले नहीं 50-60 ऊपर में बैठा जाता है आधार पे जैसे हाँ हम लोग इतना छोटा में मेन लिख दिए हैं अभी बहुत सारा रूप रंग आकार भोजन सूंघने के आधार पे चलने के आधार पे हाँ बोलो सिंह के आधार पे जैसे भूखा होगा ना हंसी होगा हम किसी को देखा है ना सिंह होता है ना किसी का नहीं होता है वो आएगा कि नहीं नहीं ये सुनो बस बोका के नहीं तू क्या करा गाय के कह सकती है ना किसी का होता है किसी का नहीं होता है तो देखो जन्मे से क्या सुनो जब थोड़ा सा मेच्योर नहीं मतलब थोड़ा सा अपने उम्र से 10 साल का रहे 10 महीना 5 महीना जब हो जाती रहा 6 महीना 3 महीना 4 महीना
तो उसको डॉक्टर के द्वारा उसके जो सिंगे जहाँ से निकलता है उसको क्या करना कि उसको दाग दिया जाता है। दागने की वजह से वहाँ पर सिंग का विकास नहीं होता है। गाय में वही होता है, समझ में रहा है। बहुत उसको तड़पा, मतलब उस समय जब उसका सिंग दगाता है, सिंग दगाते थे, कोई देखा है? हम खुद दगवाए हैं डॉक्टर के साथ, पढ़ के पूरा छटपटाती इतना ना है, उसका हाथ पैर बच्चे में लग जाता है, ये सिंग ना निकले। तो देखना जितना गाय रहती है, हम तो गाय बकरी जितना देखे हैं, मतलब नुकसानदायक होता है। क्या होता है, जैसे मान लो एक जानवर हम देख क्या बहुत सारे जितना जानवर होता है, तो सिंह का होता है ना कि मान लो किस डिजाइन से निकलेगा, निकलते निकलते बढ़ते बढ़ते शरीर में मिल जाएगा। तो जो जंगली जानवर होते हैं, तो जितना ये सब हिरन हो गया ना, जैसे कि लकड़बग्गा हो गया, ऐसे ऐसा जानवर है कि वो कौनहू से डैमेज पता नहीं चलेगा, उससे कैसे चौसे निकल जाएगा, उससे घूम जाएगा। हाँ, बारहसिंगा इधर घूम जाएगा, वो कर सिंह वो करे खुद नुकसान जाएगा, धीरे 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 धरते धरते फेफड़ा में घुस जाता है, मर जाता है। समझ रहे हैं? वैसा जानवर है कि अगर किसी से लड़ रहा है अपने जाति से, मान लो परसिंगा से लड़ रहा है, अगर फंस एक रही तो मर जाएगा। जो सांड होता है, सांड जो सिंह फंस जाता है लड़ते लड़ते तो अपन मन मर जाएगा। 2 महीने जितना दिन वो खाना मिलेगा निकल फंस गया उससे, तो निकालने के लिए हम लोग थोड़ी लगे मजे से मेंटली निकाल लेंगे, वो सबका सब में दिमाग ही नहीं है कि उसे कह निकलेगा। अब फंस गया तो फंस गया। इतना में कितना जानवर ऐसे मर जाते हैं। सबसे अधिक बारहसिंगा जाता है खाने के लिए, कहीं फंस गया झाड़ी में चाहे पेड़ पौधा फंस गया, अब उसको पता नहीं ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उन्हें जाने को उठा के निकलेगा, अब बाहर खींच रहा है, और ऐसे करते करते दम छोड़ देता है। तो कितना गाय भैंस ऐसे मर जाता है। एक होता गाय को हम जीते सामने देखते हैं मरते कि ऐसा पेड़ कैसे छला वैसे था, समझ रहा हो? और ले को मतलब जैसे नहीं होता है कि मतलब कि हम खा रहे थे, वो कोई एक मेंटली काम नहीं किया। मान लो ऐसे ऐसे पेड़ था ऐसे, ठीक है, तो खाते खाते पेड़ था यहाँ पर पीछे में, और ऐसे ना पेड़ नहीं था, मतलब एक ही पेड़ का टहनी था, तो ऐसे छोटा था, और यहाँ पर का ऐसे था, एक ही टहनी से निकला था, आहने जोड़ था। क्या बना कि खाते खाते क्या बना कि एक गर्दनिया लगा के हेने घास खा रही थी, समझना होता है कि घुसा खा ले, तो क्या बना खा ली, और खाने का सोची निकालने के लिए तो लो ना होता है। अब सोचिए थोड़ा सा ऊपर करके निकाले, जैसे ना ऊपर करके से डाली थी, तो उसको दिमाग नहीं आया ना कि ऊपर करके निकाले, अब उसे हिंच रही हिंचा रहा है, ऐसे ही करते करते दम छोड़ दी थी, मर गई थी वही पर। हम निकालेंगे, मरते तो देखे तो हम जिंदा थोड़ी देखे फंस गए इसी से, ना समझे क्या? अरे मरे फसल है गर्दा ना तेरी की, जाके देखो कि मरल है तो जाके नहीं देख सकते कैसे मरल है, घास के फेर में मर गए। सोच लो जानवर कितना बुद्धि नहीं रहता, अपने सिंग से ही मर जाती है। सोच लो बहुत सारे जानवर होता है उसको नहीं काटोगे ना, जो भैंस होता है उसको काटा जाता है, देखे ना रेती से काटा जाता है, चाहे तार होता है तार से काटा जाता है, नहीं देखी होगी। सांड जो पालता है ना, जो गाय भैंस पालता है ना, उसको देखना जो अगर मान लो अगर शुरू से नहीं दगा गया है तो उसको काटना पड़ता है, छाटना पड़ता है। नाखून का नहीं निकलता है, सुनो क्या कोई जगह नहीं निकलती है, कोई हमारे सबको निकलती है, गाय भैंस दोनों। उसी का मतलब रक्षा देता है, बकरी को भी निकलता है, हाँ उसको मारने के लिए। चलो आए छोड़ो उससे बात छोड़ो, इधर आओ। तो जय विविधता के बता समझ में गया? जय विविधता किसे कहता है? जय विविधता को किस आधार पे देखा गया है, किस आधार पे देखा गया, समझ में गया है वो। अब चला गया, अब आते हैं बाबू वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? जीवों का वर्गीकरण क्या है? तो जब जीव को उसके जाति और समूह के आधार पे, जाति और समूह के आधार पे जब जीवों को बांट देते उसी को बोलते हैं जीवों का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? अच्छा वर्गीकरण क्यों करे? जंतुओं का वर्गीकरण क्यों करे? क्योंकि पढ़ने में क्या हो, तो पहले जब वर्गीकरण किसे लाते हैं तो लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे? जीव का वर्गीकरण, जीवों देखो जीवों का वर्गीकरण किसे कहते हैं? जब जीवों को उसके जाति और समूह के आधार पे, जब जब जीवों को उसके जाति और समूह के आधार पे बांट देते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू? जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, समझ में आ कि नहीं आ रहा? अगर मान लो कोई शाकाहारी है तो एक जाति में, अगर कोई मांसाहारी है तो एक जाति में, समझ रहा है? अगर मान लो कोई परपोषी है, कोई दूसरा भी नहीं बात, उसको एक जाति में, कोई 100 पोषी है तो एक जाति में, समझ में रहा है? सबसे अधिक जीवों को 2 भागों बांटने का श्रेय यही जाता है। जीव जगत यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाला, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला है।
समझ रहा है? एगो जीव जंतु जगत का था, एक जीव जंतु का, एगो जंतु जगत था, एगो पादप जगत था। यानी जिसमें एक पेड़ पौधा था, एक जानवर थे, जिससे हम लोग भी आएंगे, जितना जीव जंतु जो गतिमान हो। ठीक है, समझ में आता है ना? बोले तो ये जीव का समझ आ रहा है क्यों कह रहा है? ताकि पढ़ने में क्या हो आसान। तो अब बारी क्यों किया जाता है? यहाँ पर डिवीजन के यहाँ पर कारण देंगे क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है, बताइए। क्यों? तो बता बाबू क्यों? क्योंकि पढ़ने में क्या हो, अध्ययन करने में क्या आसानी हो, अध्ययन करने में क्या हो आसानी। बड़ा। हम इसलिए छोटा छोटा लिखवा रहे हैं ताकि याद करने में आसान हो। बुक पढ़ोगे तो पकड़ा जाओगे। जियो का परिचय क्यों करना चाहिए? तो जियो का परिचय इसलिए कहा जाता है कि पढ़ने और समझने और क्या और भी बहुत सारे व्यवस्था जोड़ जाए के बनाता है। बस मतलब वही होता है कि पढ़ने में और अध्ययन करने में क्या हो, आसानी हो। पढ़ने और अध्ययन करने में अध्ययन हो, पढ़ने में आसान एवं सुचारू हो। सुचारू ये बाबू जियो का परिचय क्या जाता है? क्योंकि पढ़ने और अध्ययन करने में क्या हो, सुचारू हो। क्या हो? सुचारू और आसान हो। सुचारू और आसान। ये समझ में रहा है? चारों मतलब सुचारू मतलब सिंपल, अच्छा एकदम सिंपल समझ है, बस। समझ ना? आसान से वही है, मतलब यही समझो। ठीक है, अच्छा अच्छा लग रहा है। बता लड़की तो समझ रहा है? तो जियो का परिचय क्यों किया जाता है समझ में है? जियो का परिचय क्या है समझ में? क्या यही जब जियो का परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं बाबू वर्गीकी। क्या बोलेंगे? वर्गीकी। तो वर्गीकरण के जब अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण के बारे में जब पढ़ते हैं, उसी का बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोलते हैं? वर्गीकी। वर्गीकी याद करना, हम यही पे कुछ लगे। हाँ, वर्गीकी। इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। देखो अब हमारा टॉपिक यहाँ पर है, तो जो मेन आ रहा है टेक्सोनॉमी। ठीक है बाबू? तो टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहता है? अरे बाबू मत करे, हम तो लोग वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहता है बाबू? वर्गीकरण के अध्ययन को कहता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी या वर्गीकी या वर्गीकी। वर्गीकरण के जब बारे में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। और सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था बाबू, किसी को पता है? किसी को? गधा एक है साइंस क्लास में डी लेवल शुरू हो गई। एक कुछ भी कहा बोलने खोज के लिए तो डी लेवल शुरू हो। आइंस्टाइन दो को सुन किसी को मालूम है? देखो, वर्गीकरण के पिता, टेक्सोनॉमी के पिता, समझना हम किसे बता रहे हैं? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस समझ रहा? एक लिनियस बायोलॉजी का एक क्लास भी सुनना, हम देखे हैं ग्रोचरी पे। हाँ, लिनियस है वो बायोलॉजी क्लास ना। इंग्लिश है, वो तो इंग्लिश है। लिनियस इंग्लिश है, एक लिनियस भी है। देखो बाबू, इसके वर्गीकरण के पिता किसे कहता है बताओ? वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण के पिता क्या? क्वेश्चन हमसे इम्पोर्टेंट है, पूछा रहा है। क्यों तो पूछा था हमसे? ना ना अभी हम पूछे ना, कोई नहीं पूछा। पूछेगा। क्या बोलते बाबू? कैरोलस कैरोलस ठीक है। यही जो व्यक्ति था बाबू, पूरे पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं 2 भागों में बांटा था। यही हाँ, इसी को बोला जाता है वर्गीकरण के पिता। वर्गीकरण के पिता समझ में रहा है? मात्र 2 ही चीज दिया, एक 100 पोषी, एक पर पोषी बांट दिया। यानी एक जीव जंतु, एक पादप जंतु। क्या बात दिया? चलो, ये बाबू कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। पूछेगा कैरोलस लिनियस जीवों को कितने भागों में बांटा था? 2। एक होता है पादप। क्या होता है? पादप मतलब पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ हो गया। पेड़ पादप पेड़ पौधा जगत। जगत जगत मतलब होता है संसार, दुनिया। ठीक है। हम लोग कहते हैं, कितना अच्छा से नाम धरा गया है। हम जब बड़ा हुए ना, कहते हैं कि आदमी हम जग में जा रहे हैं। और हम जब जग का मतलब निकाले ना, तो इतना मतलब कि जग का मतलब तो पूरा संसार। एक छोटा सा गांव में, छोटे से एरिया में 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा में लगा के कहते जग घूम ले।
समझ रहा है? Yes, sir. मतलब पूरा संसार घूम लिए। उसका मतलब समझिए। क्या हुआ? अरे बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये कहवा का रहने वाला था भैया, लंदन का था। सुनो, आई 1758 में किया था बाबू इसका 1758 में। ये सब पूछे थे कि नहीं पूछेगा, बता दे रहे हैं। क्या हुआ? 1758, ठीक है बाबू। यस सर। जीव जंतु मारो उसको मारो भैया। जंतु जगत का जीव जंतु का जगह बोलो। ये कहवा का रहने वाला था। मुंबई गया। सब यूरोप कंट्री का है, सब क्या है? यूरोप। लंदन का था। बता, हम क्या बताए? और क्या क्वेश्चन पूछा बता दे खाली बस। कहाँ के रहने वाले? के हाँ हम हाँ के बता। अरे यार कोशिश पूछे बता क्या बोल। यही ना सुनने ले 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 क्या बोला सिलिंडर क्या बोलोगे? कैलोलस लिनियस। दूसरा में क्या बोल रहा है? दूसरा में गलती हो गया। तो तुरंत में ऐसा होता है। ऐसा होगा। बताओ कैरोलस लिनियस पूरे जंतु को पूरे सजीवों कितने भाग बटा था? 2। कितने भाग बटा था? 2। एक बाद आया हैकलर। क्या है? हैकलर क्या है? है वो यूरोपे का है सब। समझ ना? आज ये बता, हम लोग सुनो, हम लोग जब सब का खोज हो रहा था तो हम लोग नहीं गुलाम हाँ युद्ध हो रहा था। 1857 का क्रांति सब इधर है। यस सर। इससे हम लोग उलझे थे तो हम लोग खोज क्या करेंगे? हम देश के हो जाए तो पूजा रहा तो बॉडी भयंकर हो जाए। बॉडी में तो आराम से कर दे रहा जो सुनने के कोशिश कर, समझे कोशिश कर, अपन एडवाइस मत दिया करो। क्लियर है? तो हैकलर 2 भाग बटा, इसको मान्यता देता है ना 3 भागों में। ठीक है, एक मोनोरा जोड़ दिया। क्या होता है? मोनेरा। ये भी बता रहे हैं अभी। सुनो ध्यान से, ये 2 भागों बटा। जब ये आया हैकलर तो 3 भागों में बांट दिया। एक होता है जीव जंतु, खुद लिया इसका भी एक जंतु जगत, ये पादप जगत, एक जंतु जगत, एक और जगत अपना मोनेरा। क्या बना लिया? समझ में रहा है? यस सर। ना समझ एक ऑपरेशन जगत ले लिया, चलो आगे निकले। अब उसमें क्या होता है? बता रहे अभी सब अभी जान लोगे, सब जान धीरे धीरे सब जान करे। यस सर। चलो आगे बढ़ रहा है। तो अब ये देख लिए ना समझाइए। चलो तो अब बाबू जियो का परिचय करके चौरस नहीं सका। अब जो मेन आता है 1969 में एक नाम है रहता RH सॉरी बायोलॉजी में लग रहा है। RH ठीक है, विटेकर RH विटेकर है। सुनो ध्यान से, इसको जीव का वर्गीकरण था, पर इसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। जितना अभी हम लोग 1969 के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं इसी का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, ये इसका नहीं पढ़ते। मतलब इसका भी जोड़ दिया गया है इसमें, पर ये इसी का आज हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरह के तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया था यस सर। मूसले के आधार पे, ठीक है, मैक्सवेल मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट है, तो इसी के आधार पे RH विटेकर के अनुसार आज भी हम लोग इसी पढ़ते, इसका अनुसार पे नहीं पढ़ते हैं। पर इसका भी तो जोड़ ही दिया गया है, क्या है अलग से दुनिया है, पर इसके आधार पे हम लोग आज पढ़ते हैं के RH विटेकर के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जीवो को 5 वर्ग बना, कितना वर्ग बना था? 5 वर्ग। ये तो इसके किस आधार पे? 3 चीज के आधार पे लिखा था। एक प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उसका भी याद पढ़ना है सर RH का फुल फॉर्म राइट हैंड। ना हम अब इतना साइंटिस्ट के नाम पे ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। RH विटेकर जंतुओं का पूरे संसार, ये RH विटेकर क्या है? खोज करने वाला। देखो RH विटेकर एक साइंटिस्ट, सुनो एक साइंटिस्ट है जो पूरे संसार के जीव जंतु को 5 वर्गों में बांटा था। कितने वर्ग में बांटा था? 5 RH विटेकर कितने वर्ग में बांटा था? 5 वर्गों में। कैरोलस लिनियस कितने वर्ग में बांटा था? 2 वर्गों 2 वर्ग में। कौन कौन? पादप जगत और जंतु जगत। तुम्हें याद है जितना पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे तो पादप में आ जाएगा, जितना जंतु के यानी कीड़ा मकोड़ा जितना आ जाएगा, गतिमान जीव, हाँ हम लोग इसी में आएंगे। कौन? जंतु जगत में।
चलिए बाबू आते हैं, अंडा नहीं देते। ठीक है। तो बाबू ये जो अरिथमेटिक था क्या कहते हैं, क्या होता है, सुनो ध्यान से, क्या कहते हैं, क्या होता है, 3 चीज देख के होता है, ठीक है। पहला बात अंडा फिर कि पहला बात देखा कि 100 पोसे की पर पोसे क्या है, 100 पोसे। यानी ये सुनो यू कोरियोटी पेपर बोल रहा है यू कैरियोटिक। अच्छा यू कोरियोटी का मतलब कौन कौन समझ गया कि यू कोरियोटी में कहता है, कोई नहीं कुछ नहीं समझा। हम सर देखो बताइए। यू कोरियोटी बताया थे कोशिका में, याद पड़ रहा है, Yes, sir. कोशिका का 2 भाग बटे, यू कोरियोटिक और प्रोकोरियोटिक, याद पड़ रहा है। Yes, जो sir. विकसित कोशिका होते हैं उसे बोलते हैं यूकोरियोटिक, जो अविकसित होते हैं यानी जो विकास नहीं किया जाता है उसे बोलते हैं अविकसित यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। एक बात और, इसमें कोशिकाओं के सभी अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रेटिकुलम, समझे ना, केंद्रक उंद्रक सब पाया जाता है। पर इसमें जो पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, क्या बोला है, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, समझ में आता है, कैरियोटिक, हाँ ठीक है। इसमें यू यू कैरियोटिक है, रो का है इसमें कैरियोटिक। रो नहीं सर रो समझ में आता कि नहीं आता है? तो यूकैरियोटिक हम बता दिए थे बाबू, याद पारो तुम लोग। कोशिकाओं को 2 भागों में, एक बोलते हैं विकसित कोशिका, विकसित कोशिका को बोला जाता है यूकैरियोटिक, और विकसित कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक, और विकसित मतलब पूरा विकास नहीं किया गया, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कोशिका के सभी जिसमें अंग नहीं पाए जाते उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जिस कोशिका में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। पता डिफरेंस क्या हुआ? जिस कोशिका में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, जिस कोशिका में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। जिस कोशिका में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही छोटा छोटा माइक्रोप्लाज्मा इसमें आएगा। हम लोग यू हो रहा है हाँ हम लोग यू में, अरे यू तो सोच रहे हो पहले नंबर दिखाई नहीं देगा, इसमें भी दिखाई नहीं देता है, पर इसमें होता है कि ना के बराबर 100% सभी जितना चीज होता है जो दिखाई नहीं देगा खुली आंखों से, समझ रहा है। और इसमें भी ये दिखाई नहीं देता, पर कुछ कुछ सब चीज दिखाई देता है, पर कुछ नहीं देता। ए में तो टोटली जितना आएगा क्या होगा, सफा दम नहीं दिखा देगा। क्लियर समझ में आता है? चलो देखना। तो बाबू ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हो गया। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, ऐसे कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। नहीं। अब देखो एक होता है बहुकोशिकीय बेटा, क्या बेटा? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक होता है एक कोशिका, क्या होता है बाबू? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। तो देखो हाँ देख के कौन कौन बैठा है, पहले नंबर की प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा, अब फिर क्या देखे बाबू, बहुकोशिकीय की है, एक कोशिकीय है। और एक बात और, अब दूसरा तीसरा जो चला 100 कोशिकीय पर कोशिकीय, 100 कोशिकीय के पर, बता बाबू 100 कोशिकीय के पर कोशिकीय किसके देख लिया कि नहीं देख लिया? देख लिया। तो यही तीनों देखकर पूरे जगत को 5 वर्गों में बांट दिया, पूरे जगत को 5 वर्ग। 5 वर्ग में बांट दिया। चलो 5 वर्गों के बारे में जानेंगे। देखो पहला नंबर याद करो मुनेरा, दूसरा का प्रोटिस्टा, तीसरा का कवक, तीसरा का पंजा यानी कवक, चौथा का बोलेंगे पादप जगत, 5वां बोलेंगे जंतु जगत यानी जीव जगत। ये समझ में आता है? यस सर। तू पढ़ी है नहीं पढ़ी है? तो 5 इसका ही है। हाँ 5 जगत को बांट के दिया था, कोई जगत तो जीव जगत को 5 भाग बांटते हैं। देखो जीव जगत कितने भाग बांटते हैं? 5 तो बाबू पहले नंबर क्या देखे हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक। देखो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे समझना है, सर विकेटर हो गया ना, ये भी लिखना पड़ेगा। विकेटर, ठीक है विकेटर, विटेकर लिखे हैं। सब ठीक है देखो। अरे आप सब देख के बात देंगे ई है आधा व फिर ही टेकर, विटेकर, ठीक है। कितने कार है हाँ सुनो, अब आप देखो इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाएंगे। नहीं। यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे सारे कुछ का क्यों? बहुत शुक्रिया
लकड़ी खा जी मार खा जी हो गया हो गया। तो कोशिका को देखा है जीव जगत के ऊपर नंबर किसी बात प्रोकैरियोटिक के आरएच बीटे का देखना कितना दिमाग लगा है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक देखो इसको यूकैरियोटिक दो भाग में बांट दिया कितने भाग में बांट दिया दो भागों में याद रहा। इसी को बोलते हैं एक कोशिका वाह 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 एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। वीडियो करो जल्द में रह सकते हो कैमरा के साथ बोला कि क्लियर है। चलो अब बहुकोशिकीय के दो भागों में बहुकोशिकीय के दो भाग हम लोग में सब आ जाएगा हमको पता खुद चल जाएगा कब क्या है। अब पढ़ा दो देखो तो ये पढ़ना है टमाटर के साथ अभी समझ में ना ये तुमको देखने के लिए देखो कहाँ कहाँ हम लोग मिलेंगे। कहां एक होता है बाबू कोशिका भित्ति वाला ये क्या होता है कोशिका भित्ति वाला क्या होता है उसके भीतर ही कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति सही उसमें रही इसमें हाँ ये मेरा जिसमें रहता है सहित जिसमें नहीं रहता है रहित। रही रही उसका भी जितना जल्दी याद कर लो हम मिटा के भाग से पूछा भी के सोच लिए सब नहीं लिखने का है याद करो ऐसा काम नहीं बोलना नहीं मन में याद करो। हम लोग से नहीं राइट मन है सर रहित मतलब नहीं रहने वाला सहित मतलब रहने वाला। चलो अब इसमें भी बाबू दो तरह के इसमें भी बाबू दो तरह के कोशिका भित्ति भी दो तरह के सर देना तुम लोग क्या अजीब लगता है पहला बार देख रहे हो इसे दूसरे जगह अनेकों नहीं इसमें होता है बाबू कोशिका भित्ति में प्रकाश से करने वाला प्रकाश करने वाला भीतर एकदम इसके अंदर प्रकाश से करने वाला एगो प्रकाश से नहीं करने वाला। ठीक है वो देखो हो गया ना हो गया अब एकरे में सब बांटे ठीक है। देखो इसी को बाबू जीव जगत को जो प्रोकैरियोट है उसको बोला गया मोनेरा। क्या बोला गया बाबू मोनेरा। ठीक है जितना जीव जंतु है जो प्रोकैरियोट होगा जिसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेगा बाबू मोनेरा। समझ में रहा है कोशिका के जिसमें सभी अंग नहीं पाए जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा मोनेरा। चलो इसके बारे में ध्यान से करेंगे इसको बोलेगा प्रोटिस्टा प्रतिष्ठा प्रोटिस्टा तो पढ़ा सुनने हैं हे में बाबू देखो ए में प्रकाश असर करने वाला प्रकाश असर करने वाला इसका जगह पेड़ पौधा का जगह यानी पादप जगह पेड़ पौधे की जगह पेड़ पौधा आ गया इसी में क्या जाएगा बाबू दोनों तो एक ही है हो गया ना यस सर गमछी कहाँ है अभी ये सर कमर पर ना आप तो उनके देख लो हम यस और ये तो पारा है क्या चलो यार देख रहा सर हम देख रहे हैं 3 हो गया जब तक लोग तुरम ना तब तक लोग मारा पहुंचाएंगे हमने के साथ में चल बता खड़ा खड़ा पहले खड़ा तो लात उनका वीडियो रख वीडियो हमको देखे देखो मोनेरा प्रोटिस्टा पंजाई चौथा में जो बाबू वर्गीकरण किया गया है जिसका नाम है पादप जगत एक होता है बाबू जंतु जगत जंतु जगत
गोबर ही हवे अधिक पानी हवे फिर बीच में क्या बोलते रहे क्लियर समझ में आ गया जहाँ तक जितना जीव जंतु के बारे में पढ़े हैं जैविक विविधता वर्गीकरण यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सबके बारे में जान गए अब थोड़ा सा इसको लिखो उसका टाइम चलिए चलो बंद करो